नमस्कार, हाजिर हूं मैं टीपी पांडे आपकी खिदमत में एक बार फिर से। आज मौजू चाइना है। भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत ने क्या किया है कि चीन के 54 ऐप जो गेम से रिलेटेड थे वो बंद कर दिए हैं। चाइनीज गेम, ये 54 ऐप बंद कर दिए हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि भारत सरकार ने करीब 200 के आसपास ऐप बंद कर दिए थे चीन के। लेकिन इस बार जब भारत ने 54 ऐप बंद कर दिए हैं, हटा दिए हैं, तो चीन की ओर से एक बड़ी सख्त प्रतिक्रिया आई है। बहुत सख्त रिएक्शन आया है चाइनीज सरकार का। क्या आया है? उन्होंने कहा है कि हम भारत की इस कार्रवाई को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और भारत का यह रवैया ठीक नहीं है। अब चीन ने ऐसा क्यों कहा है? इस वक्त चीन की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब दौर में है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि चीन के अंदर क्या है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, चीजें बाहर खुलकर नहीं आ पाती। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर पता चलता है कि चीन के अंदर इस वक्त असंतोष की आग है और जो शी जिनपिंग है उनसे लोग खुश नहीं हैं। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत लंबे समय से बाहर भी नहीं निकले हैं। निकलते हैं तो भारी सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं और कुछ खास खास जगहों पर जाते हैं। उनको अपनी जान का खतरा है। खैर, इस बात को थोड़ा अब मैं आगे बढ़ाता हूं। वो ये है कि भारत ने जो 54 ऐप बंद किए हैं उससे चीन तिलमिलाया हुआ है। भारत सरकार ने ये ऐप बंद क्यों किए? क्योंकि हमारी एजेंसियों को ये इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि ये ऐप डेटा चोरी कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं गेम खेल रहा हूं तो मेरा डेटा चोरी कर लेगा। तो डेटा चोरी हो रहे थे। और इससे पहले जब आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने टिकटॉक जैसे ऐप चाइना के बंद किए, उसमें भी यही था। टिकटॉक एक ऐसा ऐप था चाइना का जिससे सबसे ज्यादा डेटा चोरी होता था। और यह सरकार हमारी जो इस बात को पता लगाने में सफल रही और खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी थी, उसके बाद टिकटॉक को हटा दिया गया। उससे चीन को बड़ा भारी नुकसान हुआ। और ये जो ऐप हटाए गए हैं इनसे भी बहुत नुकसान हो रहा है। चीन की तिलमिलाहट का कारण क्या है? भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देखता है। अब जैसे हुआवे जैसी कंपनियां जो भारत में है, अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि इनका ट्रायल हुआ था कंपनियों का, तो उसमें हुआवे को के अधिकारियों को इसमें बुलाया नहीं गया। इससे भी चीन नाराज है। दूसरा यह है कि ये ऐप जिनके जरिए डेटा चोरी तो होता ही था, साथ में एक और चीज हो रही थी। वो ये था कि चीन की कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं वो लगातार टैक्स चोरी में शामिल है। वो प्रॉपर टैक्स नहीं भर रही थी। यहां से बिजनेस ले रहे थे, कमा रहे थे, अपने देशों में भेज रहे थे, अपने देश में भेज रहे थे, लाभ कमा रहे थे, लेकिन भारत में टैक्स चोरी कर रहे थे। तो भारत ने इस टैक्स चोरी को पकड़ा, भारत सरकार ने। और ऐसे ये ज्यादातर जो ऐप हैं ये वही हैं जिससे कि डेटा चुराए जा रहे थे भारत के, और साथ में टैक्स चोरी भी हो रही थी। असल में हुआ क्या कि हर ऐप का, जो भी चाइनीज ऐप है, उसको अगर हम हटाते, मान लीजिए हमने किसी एक ऐप को हटाया, तो होता क्या है कि उसको नुकसान होता है, उसका शेयर नीचे आने लगता है। यानी अभी जब इन ऐप्स को हटाया गया है तो इनके शेयर 18% तक गिर गए। जाहिर है कि अब इस तरह से अगर शेयर का रेट गिरेगा, 18% गिर गया या 19% गिर गया, तो कंपनी को तो नुकसान हो गया ना। तो इसी से चीन तिलमिलाया हुआ है। भारत सरकार ने ये जो कदम उठाया है इसकी तारीफ इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि भारत सरकार ऐसा कर पा रही है। और दुनिया के देश भी इस वक्त ये मान रहे हैं कि भारत ही इस रीजन में एक ऐसा देश है जो कि चाइना को आर्थिक तौर पर एक आर्थिक तौर पर उसको एक फाइट दे रहा है, उसका मुकाबला कर रहा है। यह कोशिश
अमेरिकी सरकार में जब डोनाल्ड ट्रंप थे, हालांकि बात बात में बहुत कम समय रह गया, उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने रहते रहते उन्होंने भी चीन को बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचाया था और उन्होंने भी लगभग ऐप्स को बंद करने की ओर एक कदम बढ़ा लिया था। लेकिन उनकी सरकार चली गई, फिर बाइडेन की सरकार आ गई। लेकिन बाइडेन की सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि बाइडेन की सरकार एक तरह से अब तक की सबसे कमजोर सरकार मानी जा रही है अमेरिका में, जिमी कार्टर के बाद। जिस तरह के रवैये जे बाइडेन के हैं, जिस तरह का ढुलमुल उनका रवैया है, वैसा ही जिमी कार्टर का हुआ करता था। इसीलिए चाइना हावी है। तो भारत ने इन ऐप्स को हटाया है, और बल्कि मैं तो ये कहता हूं, भारत सरकार अपने जो बच्चों के गेम्स वगैरह की जो ऐप है वो खुद तैयार करे ना, उनको तैयार करें और उनको प्रमोट करें, बजाय हम चाइना पर इतने निर्भर हो गए कि हम उनके ऐप भी अपने मोबाइल में चला रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? भारत की जो निर्भरता है वो चीन के ऊपर इतनी क्यों बढ़ गई है? भाई, जो काम हम करना चाहते हैं, वो यानी जो कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं, हमारे वहाँ इतना टैलेंट है आईटी के क्षेत्र में है, अगर हम उनकी मदद लें तो हम भी ये काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ऐप बन सकते हैं, हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। क्यों हम चाइनीज ऐप पर निर्भर हैं जो हमारे यहाँ से डेटा चोरी कर रहे हैं, आर्थिक लाभ भी कमा रहे हैं, टैक्स चोरी भी कर रहे हैं, और जिससे हमको नुकसान हो रहा है, उनको तो फायदा हो रहा है। लिहाजा ये कदम बहुत सराहनीय है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। अब चीन की जहां तक तिलमिलाहट की बात है, तो चीन तो तिलमिलाएगा, क्योंकि उसको आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन भारत सरकार को चाहिए, मैं फिर कहता हूं, हम ऐसे एक्सपर्ट को उनसे बात करें, जो विशेषज्ञ हैं, वो ऐसे ऐप बनाएं जिससे कि हम उनका यूज करें, हम हमारे लोग उनका यूज करें। हम क्यों निर्भर है चाइना पर? फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।